जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं और भाई बहनों की रक्षा करने का उनको वचन देते हैं। ये सनातन की खूबसूरती है क्योंकि सनातन में हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो दिल को छू लेती हैं और कई हमारे ऐसे पवित्र त्योहार हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवारों के साथ। लेकिन भाई बहन के अटूट प्यार के इस अटूट बंधन की बात करें, इस अटूट रिश्ते की बात करें तो इस बॉन्ड का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं एक परिवार में इस समय मौजूद हूं और यहां पर भी भाई बहन जो वो बैठे हुए हैं और राखी बांधने के मैं सबसे पहले आपको ये रिचुअल्स दिखाऊंगा किस तरह से ये रिचुअल्स निभाए जाते हैं राखी बांधने के। और उसके बाद बहनों से और भाइयों से मैं एक संदेश भी लूंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि आगे से तस्वीरें दिखाई जाएं और मैं अपने तमाम जो मेरे साथ इस समय भाई बहन बैठे हुए हैं इनको बोलूंगा कि आप अपने अपनी जो रस्म है, रिचुअल्स हैं उसे निभाएं, राखी बांधें और यहां से हम एक संदेश भी लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक पवित्र अटूट बॉन्ड है, एक अटूट रिश्ता है जो आप कह सकते हैं कि बहन जो है वो अगर किसी तरह की कोई परेशानी में है तो भाई से वो बात शेयर करती है, भाई परेशानी में है तो वो बहन के साथ शेयर करते हैं ताकि पेरेंट्स को किसी तरह से कोई ऐसी परेशानी ना आए। तो ये एक अटूट रिश्ता होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आप देख रहे हैं रिचुअल्स, मैं सांबा से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कोशिश की है कि हर बार वो चाहे भाई दूज का त्यौहार हो या रक्षाबंधन का त्यौहार हो, हमने हर तरह से आपको सनातन के साथ जुड़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है, चाहे वो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाने की बात हो या फिर रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बात हो। तो आपने देखा कि रिचुअल्स यहाँ पर निभाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मैसेज भी लेंगे आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर। तो पारस, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आपकी सिस्टर ने राखी बांध दी है तो कितना अच्छा लगता है। इस बॉन्ड की बात करते हैं बहन भाई के, ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे हिसाब से आगे आ जाएं थोड़ा सा जी। तो मेरे हिसाब से तो जो सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो यही होता है कि भाई बहन का। और बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बदले में भाई अपने बहन को पूरी उसकी रक्षा करता है। तो ये जो रिश्ता है ये टूटना नहीं चाहिए। आज तक हम देखते हैं कि सनातन धर्म की ये खूबसूरती है कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है तो ये बना रहे, इसको कोई आंच ना आए। धन्यवाद। बिल्कुल बेटा, क्या कहेंगे? आपने भी भाई को राखी बांधी है तो ये ऐसा बॉन्ड है कि ये अटूट बॉन्ड है, इसका कोई मुकाबला नहीं, जैसे मैंने पारस से भी पूछा। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप करिए बात जी। सबसे पहले तो मैं आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है कि आप उसको जितना जानना चाहो आप उसके अंदर ही चलते जाओगे। राखी का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पे राखी बांधती हैं, बदले में भाई अपनी बहनों को रक्षा करने का वादा देते हैं। मेरे हिसाब से ये रिश्ता जो है ये इतना अटूट होना चाहिए कि कोई भी इसको तोड़ ना सके। धन्यवाद, मैं इतना ही। बिल्कुल, बच्चों ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, भाई बहन ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये जो राखी का मतलब है ना, ये जो धागा आप देख रहे हैं ये धागा नहीं है, ये एक रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। उसकी ये निशानी है कि वचन दिया जाता है भाई की तरफ से बहन को कि आपकी सुरक्षा करनी, आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये एक वचन दिया जाता है। ये मोल को, आप इस धागे के मोल को समझे। ये है राखी का त्यौहार हो या फिर भाई दूज का त्यौहार हो तो हमें ये मिलकर धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन हम आज के वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें दरार आ जाती है रिश्तों में। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी है, परिवार के साथ मिलकर रहना है, इकट्ठे रहना है। ये हमें सनातन की ये जो चीज़ें हैं ये हमें जानने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारे साथ ईशा जी भी हैं, ये भी अपने भाई का वेट कर रही हैं कि उनके भी भाई आने वाले हैं, वो इनको राखी बांधेंगी। तो क्या कहेंगे इस पवित्र त्यौहार के दिन, रक्षाबंधन के त्यौहार पर क्या कहेंगे? आप माइक लीजिए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की।
जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो धर्म है वो सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति पूरे देश में प्रसिद्ध है और भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हम हर किस्म के त्यौहार मनाते हैं और रक्षाबंधन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे एक हम लोग मिथ्स में विश्वास करते हैं, तो एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ये प्रथा शुरू कैसे हुई थी। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की उंगली में कुछ चोट आ गई थी। तो द्रौपदी ने क्या किया था, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली को वो चोट को मतलब बांधा था। और तब से श्री कृष्ण ने उनको, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उस दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तो वो जब द्रौपदी की लाज पर आंच आई थी जब सभा में, तो श्री कृष्ण ने उस सूत्र के, मतलब जो जितना भी वो कपड़ा बांधा गया था उस रक्षा सूत्र के रूप में, तो भगवान ने उनकी उस समय भरी सभा में लाज बचाकर वो रक्षा का वादा निभाया था। तो ऐसी संस्कृति है हमारी। तो मतलब जैसे आजकल का जो समय है, सब बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इतना समय नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्व है जिसमें एक मौका मिलता है सभी भाई बहनों को एक साथ मिल के बैठने का। और ऐसे तो हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो हमारे पर्व हैं जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर हम लोग ही नहीं मनाएंगे तो हम अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे। तो बहुत ही खूबसूरती का पर्व है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमारी नंदे भी यहाँ पर आई हुई हैं और मेरे हाथ में भी ये रक्षा सूत्र बांधा गया है। तो बहुत ऐसे एक स्पेशल मतलब फील होती है। तो यही कहना चाहूँगी कि इस पर्व को, प्यार के पर्व को, बस भगवान किसी की नज़र ना लगाए और हमारा जो ये अटूट रिश्ता है प्रेम का, इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, हमने अक्सर देखा है कि बहनों की जब शादी हो जाती है वो अपने ससुराल चली जाती हैं, वो वेट करती हैं रक्षाबंधन और इस भाई दूज के त्यौहार का। या तो अगर भाइयों के पास वक्त नहीं होगा तो बहनें भाइयों के पास चली जाती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि भाई ये चाहते हैं कि बहनों को किसी तरह की कोई तकलीफ कष्ट ना हो, तो क्यों ना हम बहनों के पास जाएं। हमने ये भी चीज़ें देखने, जैसे मैंने कहा कि ईशा जी भी वेट कर रही हैं कि वो ब्रदर आएंगे तो वो राखी बांधेंगी। तो देखिए वो चलकर यहाँ तक आ रहे हैं उनके घर पे। तो इसी तरह से ये बॉन्ड है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और सनातन में हमारे जो रिश्ते हैं ना, जो परिवारवाद है, ये अटूट रहना चाहिए हमेशा। किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये रिश्ते होते हैं और रिश्ते यूं ही अच्छे पूरा ताउम्र तक जो वो अच्छे रहे, यही मैं सबसे कामना करता हूँ। तो मेरे साथ पूरा परिवार है, रंजू जी भी हैं, उनकी सिस्टर्स भी हैं, तो वो भी राखी बांधेंगे। मैं ये दोबारा से रिचुअल्स आपको बताऊंगा, आप इन रिचुअल्स को देखें और सोच विचार करें कि आज कितना ज़रूरी है कि हमें इकट्ठे रहना है, परिवार इकट्ठा हमारा रहे और उसी के चलते हमारे ये रिश्ते जो हैं वो हमेशा बरकरार रहें, किसी तरह की कोई आंच ना आए। तो यही खूबसूरती है हमारे संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे इस कल्चर की। ये रिचुअल जो हमें अपने सनातन में देखने को मिलते हैं, खूबसूरत रिचुअल्स हैं। तो सभी को मैं यही कहूँगा कि अपना रिश्ता यूं ही बरकरार रखें। तो सभी बहनें वेट करती हैं कि राखी का त्यौहार होगा या फिर भाई दूज का त्यौहार होगा, तो वो तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी। तो ये रिचुअल्स जो हैं तो आपने इन रिचुअल्स को देखा और आपको भी अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से हमें मिलजुल कर रहना है, परिवार में रहना है और आपसी प्रेम भाव बना रहे। बहन भाई का ये अटूट रिश्ता इसी तरह से अटूट रहे।
नज़र ना लगे, कोई आंच ना आए, यही मैं कामना करता हूं। और सभी भाई बहनों को एक बार फिर से इस पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह से आप जो है वो हंसते रहें, अपने परिवार के साथ रहें, यही मैं कामना करता हूं। और फिर कहूँगा कि ये बॉन्ड इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर बहन को कोई तकलीफ हो तो भाई उस तकलीफ को दूर करे, अगर बहन को लगता है वो भाई की तकलीफ दूर करे। ये एक बॉन्ड नहीं, ये रिश्ता नहीं, ये एक दोस्ती भी होती है। तो माता पिता जन्म देते हैं बच्चों को, भाई बहन का ये प्यार बना रहता है। तो यही चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म में जो हमें सीखने को मिलता है। और आज हम ये रिचुअल्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं आपके तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही देख रहा हूं कि आज सभी भाई बहन जो है वो आपस में मिल रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत इसी तरह बनी रहे। आपको एक बार फिर से रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल की ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।